झारखंड का चुनाव बहुत दिलचस्प रहा और बड़ा तगड़ा मुकाबला रहा। इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच में ये मुकाबला था। एक बार फिर हेमंत सोरेन पर झारखंड की जनता ने पूरा विश्वास दिखाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने खूब लड़ाई लड़ी और इस बार समीकरण किसी भी तरफ जा सकते थे, लेकिन चौथी बार हेमंत सोरेन के सिर पर अब मुख्यमंत्री का ताज सजने जा रहा है। कुछ ही देर में झारखंड में नई सरकार का गठन होगा और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बड़ा कार्यक्रम ये होने वाला है जो रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा और इस शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े चेहरे आपको एक साथ दिखाई देंगे। विपक्ष के जितने बड़े चेहरे हैं, विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर रखेगा, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेता शामिल होंगे। हेमंत सोरेन राजनीति के लिहाज से बहुत ही युवा चेहरा हैं। उनके पिता की विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं। शिबू सोरेन बहुत ही लोकप्रिय चेहरा रहे, खासतौर पर आदिवासी बहुल झारखंड में उनके आंदोलनों को लेकर काफ़ी चर्चाएं रहीं और उन्हें एक बड़े चेहरे के तौर पर आज भी देखा जाता है। शिबू सोरेन की इसी राजनीति को उनके बेटे हेमंत सोरेन ने आगे बढ़ाया। हेमंत सोरेन के लिए पिछला कार्यकाल बहुत ही उठापटक भरा रहा। हेमंत सोरेन को ईडी कार्रवाई के तहत जेल भी जाना पड़ा। मामला अब भी चल रहा है, जमानत पर वो बाहर आए और इसके बाद में सबसे बड़े शुरुआती चुनौती उनके सामने आई थी चंपई सोरेन, जिन्हें वो मुख्यमंत्री बनाकर गए थे। उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा, बड़ा लंबा और पुराना साथ था, और चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ताकत इन चुनाव में बढ़ेगी, ऐसा माना गया। और अगर बीजेपी के प्रदर्शन को भी देखा जाए तो बीजेपी ने अपने पिछले प्रदर्शन से कोई बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अपने सहयोगी दलों से जो बीजेपी की उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। आप देख रहे हैं मंच सज चुका है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, राघव चड्ढा हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, तेजस्वी यादव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये हेमंत सोरेन जिनका सभी इंतज़ार कर रहे हैं। आज के हीरो हैं हेमंत सोरेन। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी आप मंच पर अग्रिम पंक्ति में बैठे देख रहे हैं। हेमंत सोरेन सभी का अभिवादन करते हुए मोरहाबादी मैदान की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। इसमें विपक्षी राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जैसे ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह भगवंत मान को आपने देखा, राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं और हेमंत सोरेन मंच पर सभी का अभिवादन करते हैं। ये बड़ी जीत है हेमंत सोरेन के लिए। इंडिया ब्लॉक ने स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार को बचाए रखने में सफलता प्राप्त की है। अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। झारखंड में इस बार कई अहम मुद्दे थे, जिनमें डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। यहाँ पर स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी रही भी है, लेकिन ये मुद्दा उतना काम नहीं किया है। ये बात भी नतीजों से बहुत स्पष्ट हो जाती है। चुनावी समीकरण बिल्कुल अलग होते हैं। हम इस बात को कई चुनावों में देख चुके हैं। महाराष्ट्र में भी जिस तरह से महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया, उससे बहुत स्पष्ट हो गया कि विपक्ष के कई दांव वहाँ पर नहीं चले। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि किस तरीके से झारखंड में एक बार फिर बाहरी वाला जो मुद्दा था, एक बड़ी बात थी जो हेमंत सोरेन इन चुनाव के दौरान कहते रहे। उन्होंने ये कहा था कि बाहरी लोग आ रहे हैं, और हेमंत सोरेन का ये कहना इस ओर संकेत करता था कि वो झारखंड की जनता के अपने हैं। एक तो शिबू सोरेन के बेटे हैं, दूसरा हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, और ये कुछ समय पहले जब उनका स्वागत अभिनंदन किया गया, इसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मंच सजा हुआ है। सीधी लाइव तस्वीरें आप मोरहाबादी मैदान से देख रहे हैं। हेमंत सोरेन के विषय में अगर बहुत फटाफट आपको कुछ जानकारियां दें, देखिए शिबू सोरेन को भी आप मंच पर देख पा रहे हैं। शिबू सोरेन काफ़ी उम्र दराज हो गए हैं। एक दौर था जब झारखंड की राजनीति, सियासत उनके इर्द गिर्द ही चलती थी। आज भी उनका चेहरा उतना ही विश्वसनीय है। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ नेता भारतीय राजनीति के, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनसे चर्चा करते हुए साथ में बैठे हुए हेमंत सोरेन। राहुल गांधी को भी आप देख पा रहे हैं।
हेमंत सोरेन, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत ही युवा चेहरा है राजनीति के लिहाज से। 10 अगस्त 1975 को उनका जन्म हुआ था। मात्र 50 साल की उनकी उम्र है और राजनीति में उन्होंने अपने कद को बहुत तेज़ी से बढ़ाया। अगर आप उनके जो अभी के लुक्स हैं इस पर ध्यान दें तो धीरे धीरे वो बिल्कुल शिबू सोरेन के अंदाज में आते जा रहे हैं। शिबू सोरेन जो अपनी दाढ़ी की वजह से, अगर उनके फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो अपने लुक्स को लेकर काफ़ी उनकी अपनी एक इमेज रही है, और हेमंत सोरेन भी अब उसी दिशा में बढ़ते हुए काफ़ी उम्र दराज, बहुत समय बाद हम भी टेलीविज़न स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं और ये बड़ा मौका है, बड़ी जीत भी रही है। शिबू सोरेन और रूपी सोरेन माता पिता हैं हेमंत सोरेन के। पटना के एमजी हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की और फिर यहीं से हाई स्कूल से ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है। रांची के बीआईटी में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, लेकिन कुछ कारणों से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। कल्पना सोरेन से उनकी शादी हुई और कल्पना सोरेन अब बहुत चर्चित नाम हो गई। एक समय था, मतलब अगर आप कुछ समय पहले तक हेमंत सोरेन की पत्नी कौन है, जनरल नॉलेज का ये सवाल किसी से पूछा जाता तो शायद लोगों को पता नहीं होता, लेकिन अब कल्पना सोरेन काफ़ी एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर सामने आई हैं। ख़ास तौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बड़ा प्रचार किया, जमकर प्रचार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन में एक मजबूत पकड़ बनाई है। तो कल्पना सोरेन को अब भविष्य के एक बड़े चेहरे के तौर पर भी देखा जा सकता है। एक समय पर यह भी माना जाता रहा कि कल्पना सोरेन क्या विरासत संभाल सकती हैं हेमंत सोरेन की, लेकिन हेमंत सोरेन के पास अभी क्योंकि राजनीति में अपने कदम और मजबूती से जमाने के बहुत बेहतर अवसर हैं, समय हैं, कठिन समय उनका अभी चला है और ईडी की कार्रवाई, जेल जाना हो, ज़मानत पर बाहर आना हो जैसी कई प्रक्रियाओं से वो गुजरे हैं। आप डीके शिव कुमार को भी देख रहे हैं, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। विपक्षी आपको जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रतिनिधि हैं इंडिया ब्लॉक के, खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से, वो सभी आपको यहाँ पर मंच पर दिखाई दे रहे हैं। ये एक तरह से विपक्ष के पास में एक मौका भी है अपनी शक्ति को दिखाने का। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के 2 बच्चे हैं और चौथी बार हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनके राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो सोरेन को राजनीति विरासत में मिली है। पिता शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। हेमंत के बड़े भाई दुर्गा सोरेन थे, वो विधायक थे, हालांकि अब नहीं रहे दुर्गा सोरेन। 2005 में दुमका से स्टीफन मरांडी के खिलाफ पहला चुनाव लड़ा था हेमंत सोरेन ने। जून 2009 में राज्यसभा के सदस्य भी बने। 2009 में दुमका सीट से विधायक चुने गए। विधायक चुने जाने के बाद राज्यसभा की सदस्यता उन्होंने छोड़ी। राज्य की राजनीति पर उन्होंने फिर अपना ध्यान दिया। सितंबर 2010 से जनवरी 2013 तक झारखंड के डिप्टी सीएम रहे। कृपया आसन ग्रहण करें। इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। संतोष गंगवार जो कि राज्यपाल हैं झारखंड के, वो माननीय राज्यपाल जी, कृपया समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं माननीय मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ती हूँ। आदेश संख्या वैधा 26/2024 3042 रास रांची दिनांक 27/11/2024। मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूं। संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर नंबर वैधा 26/2024 3042 GS रांची डेटेड 27/11/2024। I, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint Shri Hemant Soren as Chief Minister of Jharkhand State. Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand. माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी प्रकार व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पहले साइन कर लो।
माननीय राज्यपाल जी, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। हेमंत सोरेन का बहुत ही संक्षिप्त शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसमें सिर्फ हेमंत सोरेन ने शपथ ली है और यानी अब मंत्रिमंडल आदि इत्यादि का विस्तार विचार विमर्श किया जाएगा। आप सहयोगी दलों को देख पा रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के जो सहयोगी दल हैं उनमें तेजस्वी यादव आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया है झारखंड में, और कांग्रेस राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, DK शिव कुमार, ये कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इंडिया ब्लॉक के कुछ और महत्वपूर्ण दल जो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में अब अच्छी पकड़ रखते हैं। इसी तरह हेमंत सोरेन हैं। तो विपक्ष की अगर राजनीति की बात करें, हाल के दिनों में हिमाचल, कर्नाटक के बाद में झारखंड वो राज्य है जिसे विपक्ष ने जीता। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बड़ी ज़ोरदार तैयारी की थी, लेकिन हेमंत सोरेन का चेहरा जो है वो यहाँ पर एक बार फिर भारी पड़ा, ये कहना गलत नहीं होगा। आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये विपक्ष की टीम को एक मंच पर लाने का काम हेमंत सोरेन की इस जीत ने किया है। हेमंत सोरेन ने शपथ ली और उनके शपथ ग्रहण के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन हुआ। संतोष कुमार गंगवार ने, जो कि राज्यपाल हैं झारखंड के वर्तमान में, बड़े पुराने राजनेता हैं संतोष कुमार गंगवार, उन्होंने ये शपथ ग्रहण करवाया। इसके बाद सभी गणमान्य मेहमानों से मिलने की जो एक औपचारिकता है उसको पूरे करते हुए वो यहाँ से जा रहे हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन ने ली है। कब कब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं ये भी आपको फटाफट बता देते हैं। जुलाई 2013 में पहली बार झारखंड के सीएम बने थे हेमंत सोरेन, और उनका पहला जो कार्यकाल रहा वो करीब 17 महीने का रहा था। देखिए, झारखंड की सियासत में ये बहुत होता रहा है और जहाँ भी सहयोगी दलों के साथ, लेकिन इस बार जिस तरह का मैंडेट मिला है वो काफ़ी मजबूत मैंडेट है। तो 29 दिसंबर 2019 को दूसरी बार वो झारखंड के सीएम बने थे। 4 जुलाई को सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, और अब जो 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की, तो उसके बाद एक बार फिर उनका शपथ ग्रहण समारोह आप लाइव देख रहे हैं। ये चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राजनीति का समय उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन उठापटक का समय बहुत रहता है झारखंड की सियासत में। कुछ महीनों के मुख्यमंत्री, जैसे आप देखते हैं कई बार कि एक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार के नाम पर, बहुत कई दफ़ा वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन दिलचस्प पहलू ये रहता है कि वो अपने ही कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसा करते दिखाई देंगे आपको। तो इसलिए उनका ये रिकॉर्ड काफ़ी बड़ा है। अब एक युवा होने के नाते 50 वर्ष की उम्र है, 1975 की पैदाइश है हेमंत सोरेन की, उस लिहाज से देखा जाए तो 4 बार मुख्यमंत्री, चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वो दिखाई दे रहे हैं। इसको आप समझ सकते हैं कि ये झारखंड की राजनीति की उठापटक भी है, जिसकी वजह से ऐसे अवसर उनको मिलते रहे। अब यहाँ पर जितने भी दिग्गज नेता विपक्षी पार्टियों के मौजूद हैं वो सब एक दूसरे से मेल मुलाकात करते हुए इस बार झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही चुनाव को लेकर बड़ी दिलचस्पी थी, और एक बहुत अच्छी बात होती है किसी भी चुनाव की कि क्लियर मेजॉरिटी के साथ में, यानी बाद में बहुत खींचतान न हो,
जैसी स्थितियां ना बने और स्पष्ट बहुमत की सरकारें बने, तो ये एक अच्छा संदेश देते हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में। और दोनों ही राज्यों में ये बहुत ही क्लियर नतीजे आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा लीड कर रहा था एक तरह से इंडिया ब्लॉक को झारखंड में। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में तो खैर महायुति ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी का अपना प्रदर्शन बड़ा शानदार रहा। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता अब भी बरकरार है और आज काफ़ी खुश वो दिखाई दे रहे हैं। उनकी चुनौतियां क्या होंगी, मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, जैसे बहुत से सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। तो मेरे सहयोगी मधुकर आनंद, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और झारखंड और रांची की ये सियासत को बहुत करीब से बड़ा उसका आकलन करते रहे हैं, तो मधुकर बताएं, ये कुछ एक सवाल होंगे अब दर्शकों के जहन में कि मंत्रिमंडल विस्तार किस तरह से होगा, सीटों का सामंजस्य, खास तौर पर क्योंकि ये गठबंधन नीति सरकार है, इसको लेकर क्या होगा, क्या चैलेंजेस रहेंगे हेमंत सोरेन के। मैं चाहूँगा कि आज इस मौके पर ज़रा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप दर्शकों को जानना जरूरी है प्रवीण जी की ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो खत्म हो चुका है और जैसा कि मंच पर साफ तौर पर देख सकते हैं बहुत कुछ विधायक बचे हुए हैं। हेमंत सोरेन अभी अभी शपथ ग्रहण करके महामहिम भी गए हैं, हेमंत सोरेन भी गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, स्टालिन थे, ममता बनर्जी थी, तेजस्वी यादव थे, अखिलेश यादव जी थे। तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में, चूंकि इंडिया गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ी जीत है और खास करके महाराष्ट्र में जो हार हुई है, उस हार के बाद की ये जीत जो है ये अपने आप में बड़ी बात है और ये इंडिया गठबंधन के नेताओं को काफ़ी संतोष देता होगा। और वो संतोष जो है, अरविंद केजरीवाल थे, उनकी पत्नी थी, भगवंत सिंह मान थे, राघव चड्ढा थे, संजय सिंह थे, जितना याद पड़ रहा है, पप्पू यादव थे, तमाम लोगों की मौजूदगी थी। और मैं जो बात कह रहा था कि अकेले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ली है और माना जा रहा है, जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है कि कांग्रेस की तरफ से मंत्री पद किसे दिया जाए, इसको लेकर थोड़ी समस्या चल रही है और अभी तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि आखिर मंत्री पद के लिए उनके कौन से विधायक सुयोग्य हैं और इसी कारण से उन्होंने अकेले शपथ ली है। हालांकि आरजेडी का कोई अगर लेता तो फिर होता कि कांग्रेस क्यों नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को संभालने के उद्देश्य से हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली है और इसके बाद 2 तारीख को ये माना जा रहा है कि माले भी ये फैसला ले लेगा कि सरकार में शामिल होना है ना होना है। और जैसा कि साफ तौर पर एक बार फिर मैं धर्मेंद्र से कहूँगा कि इस अभुआ राज का गवाह बनने के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है और साफ तौर पर देख सकते हैं रांची का ऐतिहासिक मोराबादी मैदान जो है हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए यहाँ पर मौजूद था और लगातार नारे भी लग रहे थे। अब मैं फिर से एक बार ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि 5-1 का फार्मूला तय हुआ है कि 5 विधायक पर 1 मंत्री बनेंगे। तो ऐसे हालात में कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है इस बात को लेकर कि आखिर मंत्री कौन बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई परेशानी नहीं है, आरजेडी में थोड़ी परेशानी इस बात को लेकर है कि 2 यादव विधायक बन गए हैं और 1 सुरेश पासवान जो देवघर से बने हैं, एससी कोटे से आते हैं। कहा यह जा रहा है कि सुरेश पासवान को 2 यादवों की लड़ाई में फायदा हो सकता है, जो सूचनाएं हम लोगों तक चन करा रही हैं। तो अभी थोड़ी परेशानी थी, इस कारण से अकेले मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ली है। अब ये माना जा रहा है कि 2-1 दिन में तमाम तरह की जो उलझने हैं उसको सुलझा लिया जाएगा, चूंकि बहुमत प्रचंड है। ये महत्वपूर्ण है जो आपने बताया कि 5-1 का फॉर्मूला तय हुआ है। हालांकि किसको बनाया जाए किसको नहीं बनाया जाए, इन नामों को लेकर मंथन चल रहा है।